Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 13 Extension Program Planning, Meaning of Program Planning and Principle. So guys, जो भी न्यू एस्पायरेंट है, अभी जो JRF की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, BHU PET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ प्लान, व्हाट इज़ वर्क अप प्लान, व्हाट इज़ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, स्टेप इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइज, आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। जो भी आपके जूनियर हैं, बैचमेट या सीनियर, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके डाउट है, सजेशन है, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। First of all, planning. Planning is a process which involves studying the past and present in order to forecast the future, and the light of that forecast determining the goals to be achieved and what must be done to reach them. तो प्लानिंग वह प्रक्रिया है जिसमें स्टडी किया जाता है जो पहले जो पास्ट में चल रहा है, पहले चल रहा है, और प्रेजेंट में उसको पहले का एनालिसिस करते हैं और प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको एनालिसिस करते हैं फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने के लिए। तो इस प्रोसेस से हम लोग जो पास्ट में हो चुका, जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन चल रही है, दोनों को एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर को बेटर वे में किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। गोल्स ऑफ टू बी अचीव्ड एंड व्हाट मस्ट बी डन रीच देम, तो एज ए गोल बनाया जाता है एनालिसिस करने के बाद, और हम लोग उसको कोशिश करते हैं या ओवरऑल जो भी एक्टिविटी होती है हम लोग करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। देन प्लानिंग इज ए डिजाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव नीड्स, तो प्लानिंग वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन जिसमें होता है अचीव एंड्स, जो हमारे गोल ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए। देन वाई प्लानिंग इज इसेंशियल टू इफेक्टिवली अंडरटेक ए प्रोग्राम, तो सबसे बड़ा जो रीजन है उसमें हम लोग इफेक्टिवली अंडरटेक प्रोग्राम को चलाने के लिए या उसको डिलीवर करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्लानिंग करते हैं। देन वाई टू इफेक्टिवली अंडरटेक ए प्रोग्राम क्लियर गाइड ए ब्लूप्रिंट, तो इफेक्टिवली अंडरटेक करते हैं एक जो प्रोग्राम की क्लियर गाइड हो, तो उसकी गाइडलाइन होती है और उसकी जो ब्लूप्रिंट होती है जो भी पहले प्री डिसाइडेड होता है। ब्लूप्रिंट मीन्स होता है प्री डिसाइडेड एक्टिविटी। Then program planning. It is a process of working with people in an effort to recognize the unsatisfactory situation and determine possible solution or objective or goal. तो यह प्रोसेस है जिसमें हम लोग वर्क करते हैं पीपल के एफर्ट के साथ, उनके वर्क के साथ, और उनकी जो अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है उसको हम लोग एज ए चेंज करते हैं एज ए सेटिस्फैक्ट्री में। तो सबसे बड़ा मेजर जो इसका रोल है, जो प्रेजेंट टाइम में उनको सिचुएशन है जो फ्यूचर में उनके साथ हो चुका, उसको एनालिसिस करते हैं और फ्यूचर को बेटर वे में किस तरह से हम प्रेजेंट करें, उसी लिए प्रोग्राम प्लानिंग किया जाता है। देन प्रोग्राम प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट प्लान चेंज, तो प्रोग्राम प्लानिंग वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग ब्रिंगिंग करते हैं, मतलब जो डिसाइड करते हैं उसको चेंज करते हैं, प्लान करते हैं, चेंज प्लान चीज़ें होती हैं इसमें। एक्सटेंशन प्रोग्राम की डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है, अभी JRF में 3 टाइम से पूछा गया है, सो प्लीज़ आप इसको काफ़ी अच्छे से राइट डाउन करिएगा अपने नोटबुक में। एक्सटेंशन प्रोग्राम इज ए स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो स्टेटमेंट है जो भी हमारी सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम पे उसकी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं मतलब जो हमने डिसाइड किया उसके, देन जो हमारी प्रॉब्लम है उसका, एंड सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है उसी का स्टेटमेंट है। इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SOPS बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ SOPS, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, सॉल्यूशन। देन इट इज़ ए रिलेटिवली परमानेंट बट रिक्वायर कॉन्सेंट रिविजन, मतलब ये परमानेंट होता है बट इसको ज़रूरत होती है मतलब कॉन्स्टेंटली रिविजन करने की। इट फॉर्म द बेसिस फॉर एक्सटेंशन प्लान, तो ये एक्सटेंशन प्लान का ही फॉर्म है। एक्सटेंशन देन एग्जाम्पल मंडल प्लान प्रिपेयर्ड बाई डेट्स, तो मंडल जो होता है वो जो प्रोग्राम बनाता है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ डिफरेंट जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसी को प्लान बोलते हैं। Then need for extension program planning. First of all, to provide a clear guide, a blueprint for a plan useful to extension worker. तो एक क्लियर गाइडलाइन हम लोग बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो भी हम उनके साथ एक्टिविटी करने वाले होते हैं, और ये एक्सटेंशन वर्कर के लिए भी काफ़ी यूजफुल होती है कि उसकी प्री डिसाइडेड एक्टिविटी होती है, वो खाली उसको जाके वहाँ डिलीवरी करना होता है। देन सिचुएशन क्या है? इट इज़ द ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द मोर जनरल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द पीपल, तो ब्रीफ स्टेटमेंट है जो हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और साथ में जो हमारे नीड और डिजायर हैं
उसी का स्टेटमेंट होता है सिचुएशन। मतलब सिचुएशन ये होती है कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे साथ व्हाट इज नाउ, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें हैं, ये मतलब प्रेजेंट टाइम पे इसी को सिचुएशन बोलते हैं। एग्जांपल इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द विलेज, तो विलेज का टोपोग्राफी हो गया, जो भी उसका जियोग्राफिकल कंडीशन हो गई, ये हो गई। देन प्रोग्राम इम्प्लीटेड इन द विलेज, तो कौन कौन से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो हो गया। देन एजुकेशनल स्टेटस, तो हर पर्सन का एजुकेशनल स्टेटस डिफर होता है, इन एज ए ये वेरिएबल होता है, तो इसको इसी वजह से एग्जाम्पल इसका है ये सिचुएशन का। देन प्लान ऑफ वर्क क्या होता है, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज सो अरेंज एज टू एनेबल इफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ इंटायर प्रोग्राम, तो आउटलाइन होती है एक्टिविटी की जिसको हम लोग अरेंज करते हैं और इफिशिएंट एग्जीक्यूट करते हैं इंटायर प्रोग्राम प्लानिंग में, उसी को प्लान ऑफ वर्क बोलते हैं। पहले से हम लोग एज ए स्केच तैयार कर लेते हैं, मतलब क्या क्या एक्टिविटी हम लोग करेंगे, उसी प्लान ऑफ वर्क बोलते हैं। इट आंसर द क्वेश्चंस हाउ, व्हेन, वेयर एंड बाय होम द वर्क इज टू बी डन, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ, व्हेन, वेयर एंड बाय होम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो प्लान ऑफ वर्क का है। इसमें 4W होते हैं और 1H होता है। देन प्रोजेक्ट, इट इज आउटलाइन ऑन प्रोसीजर एंड परटेन्स ओनली टू सेम फेज ऑफ एक्सटेंशन वर्क, तो कुछ जो सेम फेज में प्रोसीजर होता है, आउटलाइन होती है किसी भी एक्टिविटी को, सिर्फ प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और एज ए गाइडलाइन है, सिस्टमेटिक होता है कि हम ये एक्टिविटी करेंगे। स्पेशली इसी किसी भी एज ए जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको टारगेट किया जाता है, इसलिए प्रोजेक्ट चलाया जाता है। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं, NATP हो गया, हमारा आत्मा हो गया, तो ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट के बेसिस पे चली थी, सिचुएशन को एनालिसिस किया गया था और उसको चेंज के लिए हम क्या क्या एफर्ट कर सकते हैं, उसी को प्रोजेक्ट बोला जाता है। देन कैलेंडर ऑफ वर्क, इट इज़ ए प्लान ऑफ वर्क अरेंज क्रोनोलॉजिकली, तो प्लान ऑफ वर्क जो होता है वो जो भी हमारा अरेंज किया जाता है क्रोनोलॉजिकली, मतलब एज ए स्टेप बाय स्टेप, उसी को कैलेंडर ऑफ वर्क बोलते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा मंथ जनवरी एंड फरवरी, तो वर्क टू बी डन, डाटा कलेक्शन हम लोग करेंगे जनवरी फरवरी में। मार्च एंड अप्रैल में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तो इसमें हम डाटा का एनालिसिस करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। मई एंड जून में थीसिस राइटिंग, तो थीसिस राइटिंग मई जून में करेंगे। ये एज ए किसी भी इंडिविजुअल का जो भी उसका रिसर्च वर्क होता है, यही स्टेप उसके। देन एम, ऑब्जेक्टिव एंड गोल, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो आप इसको लोग ये जो है इसको काफ़ी अच्छे से देखिए। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की 2 बार डेफिनेशन पूछी गई है। तो एम क्या होता है, जनरलाइज्ड एंड ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन एक्टिविटी, तो जनरलाइज होता है और ब्रॉड स्टेटमेंट होता है डायरेक्शन का जो गिवन एक्टिविटी का होता है। इसका एग्जाम्पल जो है एक्सटेंशन वर्कर एम टू इम्प्रूव फार्मर इकोनॉमिक कंडीशन, तो एक्सटेंशन वर्कर है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो फार्मर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एंड टूवर्ड विच आवर एफर्ट आर डायरेक्टेड, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब एज ए हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या खुद से चीज़ों को खुद को मोटिवेट करते हैं कि हम लोग ये एफर्ट करेंगे जिससे हमारा चेंजेज होगा, तो इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में हमने एज एन टारगेट डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये चीज़ करेंगे और खुद से इनर स्टेट से वो आता है, तो इसका जो एग्जांपल है टू इंक्रीज पैडी यील्ड बाय 40%, तो हमने टारगेट का ऑब्जेक्टिव बना लिया कि इस साल हम पैडी का जो प्रोडक्शन है 40% या 40% ज़्यादा करेंगे। देन गोल, डिस्टेंस इन एनी गिवन डायरेक्शन वन एक्सपेक्ट टू गो ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस होता है किसी भी डायरेक्शन का और जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस टाइम में इसको अचीव कर लेंगे, इसमें टाइम ड्यूरेशन होती है। जो गोल का सबसे मेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टाइम ड्यूरेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज पैडी यील्ड 20 कुंटल पर हेक्टेयर इन द करंट ईयर, तो इसमें हमने टाइम ड्यूरेशन बाउंडेशन कर ली कि इसी ईयर हमको 20 कुंटल बढ़ाना है। देन प्लान इज ए प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, प्लान जो प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन होता है, ये चीज़ें हम करेंगे। देन प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ ए कंडीशन दैट द पीपुल आफ्टर स्टडी विद आर विदाउट हेल्प देट डिसाइडेड नीड चेंजिंग, तो प्रॉब्लम वो है कंडीशन है जो पीपुल स्टडी करता है खुद से और दूसरे की हेल्प से या खुद की हेल्प से उसको चेंज करने की कोशिश करता है, उसे प्रॉब्लम बोलते हैं। देन सॉल्यूशन, इट इज़ ए कोर्स ऑफ प्रपोज्ड एक्शन टू चेंज द अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन टू वन दैट इज मोर सेटिस्फाइंग, तो एक कोर्स है जो कि प्रपोज किया जाता है, जो भी एक्टिविटी के एक्शन होते हैं उसको और अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, प्रोग्राम प्लानिंग के क्या क्या प्रिंसिपल हैं उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, साउंड प्रोग्राम बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट इन द सिचुएशन, तो जो साउंड प्रोग्राम होते हैं मतलब जो काफ़ी ओपन नहीं किए जाते, एनालिसिस ऑफ द फैक्ट सिचुएशन बेस्ड होते हैं, वो फैक्ट और एनालिसिस को एनालिसिस करने के बाद ही उसको चलाया जाता है।
देन सेकंड, साउंड प्रोग्राम प्लानिंग सेलेक्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नीड्स। तो हम लोग साउंड मतलब जो प्रोग्राम प्लानिंग होता है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी नीड्स बेस्ड पे प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं कि उनकी नीड्स क्या है, उस प्रॉब्लम को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करते हैं। देन गुड प्रोग्राम बिल्डिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव एंड सॉल्यूशन विच ऑफर सेटिस्फेक्शन। तो गुड प्रोग्राम जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग डिटरमाइन करता है, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है, जो सॉल्यूशन होता है उसको देता है, और जो फार्मर होते हैं उनके सेटिस्फेक्शन को लेता है, फीडबैक को। देन ए गुड प्रोग्राम है परमानेंस विद फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक गुड जो प्रोग्राम होता है वो परमानेंस होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ए साउंड प्रोग्राम हैज़ बैलेंस विद एम्फेसिस। तो एम्फेसिस उसका मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी को एम्फेसिस बोलता है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को लिए हैं और सबसे ज़्यादा इसी पे जोड़ देंगे, उसी को एम्फेसिस बोलते हैं। देन प्रिंसिपल, ए गुड प्रोग्राम हैज़ ए डिफाइंड प्लान ऑफ वर्क। तो गुड प्रोग्राम होता है उसका डिसाइड होता है, प्लान ऑफ वर्क डिफाइंड होता है कि ये चीज़ें की जाएंगी। देन प्रोग्राम बिल्डिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है प्रोग्राम बिल्डिंग इज ए टीचिंग प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। प्रोग्राम जो है वो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है। प्रोग्राम प्लानिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। तो प्रोग्राम प्लानिंग है वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इवेल्युएशन के दिन, इवेल्युएशन जो होता है व्हाट हैज़ बीन रिजल्ट। देन थैंक यू। सो गाइज आज का जो सेशन था इसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, एक्सटेंशन प्रोग्राम, उसके प्रिंसिपल, एम, ऑब्जेक्टिव, गोल को कवर किया। जो भी आपके डाउट है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। जो भी आपके सजेशन उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज का सेशन है हम लोग एंड करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।